हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मार्क मिनर्विनी का वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। ये एक बहुत ही अच्छा पैटर्न है और स्टॉक इन्वेस्टमेंट में और ब्रेकआउट ट्रैक करने के लिए ये बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि क्या होता है ये पैटर्न, कब डेवलप होता है, आपको क्या क्या चीजें देखनी है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कि वीसीपी का ब्रेकआउट कब हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। वीसीपी पैटर्न स्टेज 2 के समय हम आइडेंटिफाई करते हैं। स्टेजेस ऑफ मार्केट साइकिल तो आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूं कि जब स्टॉक पहली बार बढ़ता है या कंसोलिडेट होने के बाद जब पहली बार वो बढ़ता है, वो कहलाता है एक्यूमुलेशन स्टेज और स्टेज 1। फिर स्टॉक थोड़ा यहां पर कंसोलिडेट होगा, फिर स्टॉक ऐसा ऊपर नीचे होकर बढ़ेगा, ये कहलाता है स्टेज 2 और मार्कअप स्टेज। मार्कअप स्टेज, ओके। फिर जब एक बार स्टॉक बढ़ जाता है, फिर यहां पर वो यहीं पर थोड़ा कुछ ट्रेड करेगा, कम ज्यादा ऐसा ट्रेड होगा, और उसके बाद वो फाइनली एक जंप लेके फिर गिर जाएगा, राइट। ये जो स्टेज है, जो जनरली फ्लैट लाइन है, वो कहलाता है स्टेज 3 और डिस्ट्रीब्यूशन। और जो फोर्थ स्टेज है वो कहलाता है कंसोलिडेशन। ठीक है। हम जो वीसीपी पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं वो इस स्टेज में आइडेंटिफाई करते हैं, जब स्टॉक स्टेज 1 क्लियर कर चुका है और थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेट हो रहा है, मतलब स्टेज 1 के बाद और स्टेज 2 के पहले, ताकि हम इस मूवमेंट को कैप्चर कर पाए। ये हम पता लगाते हैं वॉलिटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न की मदद से। ये हो गया स्टेजेस ऑफ स्टॉक मार्केट साइकिल। अब चलिए देखते हैं कि वीसीपी हम पता लगाते कैसे हैं। मान लीजिए स्टॉक है, ये ऐसा बढ़ रहा है, राइट। यहां पर अब वो कंसोलिडेट होना शुरू हुआ। ड्राइंग्स उतनी अच्छी तो नहीं है, बट कोशिश करूंगा मैं आपको फिर चार्ट्स भी दिखाऊंगा जिससे ज्यादा समझ में आएगा हमको, राइट। सपोज ये चार्ट है, स्टॉक चार्ट है, राइट। ये हो गया स्टेज 1। अब उसके बाद ये थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है यहां पर, फर्दर एक्सटेंड होने से पहले, राइट। ये कहलाएगा स्टेज 1। ये पोर्शन जो है वो है स्टेज 1, जब एक्यूमुलेट हो रहा है, राइट। अब ये वाला जो स्टेज है आपका, यहां से यहां तक, वो थोड़ा कंसोलिडेट हुआ स्टेज 1 के बाद, और ये कहलाएगा आपका स्टेज 2, राइट। अगर आप ध्यान से देखेंगे वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न के लिए, तो वीसीपी का फुल फॉर्म है वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन, जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहे हैं कि वॉलेटिलिटी कम होते जा रही है स्टॉक्स की, राइट। अगर हम यहां देखेंगे तो स्टॉक सबसे पहले ये बेस में था, जब पहली बार एक्सटेंड होके लास्ट टॉप गया, फिर यहां तक गिरा, फिर थोड़ा ऊपर गया और नियर टू ऊपर गया, फिर और नीचे एक्सटेंड आया, यहां से इतना नीचे गिरा, राइट। उसके बाद फिर स्टॉक ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया। बट जो ये मूवमेंट था, इतना बड़ा मूवमेंट था, अगर मैं जस्ट अ मिनट, ये जो मूवमेंट था वो यहां से यहां तक का मूवमेंट था, राइट। ये वाला जो मूवमेंट है वो यहां से यहां तक का मूवमेंट है, ये वाला जो मूवमेंट है वो यहां से यहां तक का मूवमेंट है। आप देख रहे हो इसकी साइज कम होती जा रही है वोलेटिलिटी की। मान लेते हैं अगर ये 100 रुपए था और ये 80 रुपए था, तो अगली बार वो 100 से तो नीचे है, मान लीजिए 95 है, बट 80 से ऊपर है, लेट्स सपोज 86। उसके बाद भी 95 के थोड़ा सा ऊपर होगा, आई बिलीव 96 97 होगा, राइट। और 86 के भी ऊपर होगा, राइट, 91 92 वॉट एवर। ये जो वॉलेटिलिटी है, प्राइस के ऊपर और नीचे जाने में जो डिफरेंस है वो कम होते जा रहा है, दैट इज कॉल्ड वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। ठीक है। ये वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन को आप अगर हम जस्ट अ मिनट, अगर ये वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन को हम एक
काइंड ऑफ ड्राइंग से कैप्चर करने की कोशिश करेंगे तो ये कुछ इस तरह का क्या बनेगा, राइट। तो देखिए ये कितना डीप था ये वाला, राइट। उसके बाद थोड़ा शैलो हुआ, उसके बाद और शैलो हुआ, राइट। सो ये जो कैप्चर करना है हमको वॉलेटिलिटी के पैटर्न, वीसीपी जो पैटर्न होता है वो यही होता है। वो कहता है कि जब स्टॉक स्टेज 1 के बाद कंसोलिडेट होता है तो थोड़ा सा डाउन मूव आता है और डीप मूव आता है, मतलब जो टॉप है और जो बॉटम है उस पर काफी डीप मूव रहेगा। फिर जब स्टॉक और थोड़ा टाइम लगाएगा तो थोड़ा सा जो मूव है वो कम हो जाएगा और डीपनेस कम हो जाएगी, वो थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब हायर लोज बनाना शुरू करेगा वो, राइट। ये कहलाता है लो और ये है हायर लो। मान लीजिए जैसे हमारे एग्जांपल में ये 80 था तो ये 85 था, ये 90 और 91 था। मतलब ये जो लोएस्ट था उसको ब्रीच नहीं कर रहा है, उसको फॉलो थ्रू कर रहा है, राइट। सो ये कहलाता है वॉलिटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न और जनरली ऐसा बनता है उसका। मतलब ये जो डीपनेस है, ये जो डीपनेस है और ये जो डीपनेस है वो बहुत कम होती जाएगी। वॉलिटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन, वॉलिटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट होती जा रही, कम होती जा रही है। प्लस ये तो एक चीज हो गया कि जो उसकी डीपनेस है वो कम होती जा रही है। साथ ही साथ अगर आप यहां पर वॉल्यूम देखोगे, मान लीजिए यहां पर वॉल्यूम ऐसा प्लॉटेड है, सो जैसे जैसे ये यहां पर पहुंचेगा इसकी वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगी, राइट। हम चार्ट में अभी देखेंगे कि वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगी यहां पर, और ये जो कॉम्बिनेशन है वो एग्जैक्ट वीसीपी पॉइंट को कैप्चर करता है। वो कहता है कि अगर वॉलेटिलिटी एक स्टॉक की कम हुई है और सैमल्टेनियसली वॉल्यूम भी आना कम हो गया है, इसका मतलब वो वीसीपी का एकदम बाय पॉइंट है। इसका रीजन ये होता क्यों है, जब स्टॉक यहां पर से एक्यूमुलेट होना शुरू हुआ, सो हो सकता है लोग यहां पर खरीदें, मोस्टली जो बिग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उसने खरीदना शुरू किया, सो स्टॉक प्राइस एक्सटेंड होना शुरू हुआ। यहां खरीदते खरीदते स्टॉक यहां पर पहुंचा और लोग, हम जैसे जो रिटेल जो होते हैं उनको समझ में आता है कि स्टॉक तो बहुत एक्सटेंड हो गया, तो हम यहां पर बाय करते हैं, राइट। बाय करने के बाद स्टॉक यहां पर मूव होता है और फॉल होना शुरू होता है। सो जैसे ही फॉल होना शुरू होता है, इन बायर्स को लगता है कि ये ट्रैप हो गए और वो बेच के निकलने की कोशिश करते हैं, अपने स्टॉक्स को सेल करते हैं। इस सेल करने के कारण यहां पर जो एक और डाउन लाइन आया, जो डीप वाला डाउन लाइन आया था यहां पर, वो फॉर्म होता है, राइट। यहां पर उन्होंने खरीदा, जैसे ही उनको दिखता है कि यहां पर है तो मोस्टली वो बेचना शुरू करते हैं, थोड़ा स्टॉक प्राइस गिरता है। फिर कुछ लोग खरीदते हैं कि अगर हो सकता है यहां पर बढ़ने की कोशिश हो रही है, फिर स्टॉक प्राइस गिरता है क्योंकि अब ये फाइनली बेच के निकलना चाहते हैं, राइट। जैसे ये जो रिटेल इन्वेस्टर हैं जो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट के लिए बाय किए थे या बहुत ही हाई प्राइस में बाय किए थे, वो खत्म होने लगते हैं, यहां पर वो वॉल्यूम कम होने लगती है, राइट। और कोई सेलर बचता ही नहीं है वो स्टॉक बेचने के लिए, राइट। सबको पता है कि थोड़े दिन बाद बढ़ेगा या फिर उन्होंने ये प्राइस पे बाय किया है, सो वो समझ सकते हैं कि यहां तक प्राइस गिरा तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। सो दैट्स वाई ये कहा जाता है कि जब भी वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न कैसे फॉर्म होता है, जब स्टॉक एक बार बढ़ गया और कंसोलिडेट हो रहा है, सो वो जनरली थोड़ा डीप जाता है, फिर थोड़ा शैलो जाता है, फिर थोड़ा शैलो जाता है, उसके बाद एक्सटेंड होना शुरू होता है, राइट। और जो सेकंड उसमें पैरामीटर है वो है कि वॉल्यूम जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, वॉल्यूम भी कम होगा जैसे जैसे इसकी डीपनेस जो है वो कम होती है, राइट। सो ये कहलाता है वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। चलिए अब हम एक दो एग्जाम्पल देखते हैं स्टॉक के। जैसे ये स्टॉक है रानी मद्रास लिमिटेड का, जस्ट अ मिनट। सो ये है स्टॉक रानी मद्रास लिमिटेड का। यहां पर ये स्टॉक देखिए यहां से बढ़ना शुरू हुआ और यहां पर से कंसोलिडेट होना शुरू हुआ, राइट। ये एरिया जो है वो कंसोलिडेट एरिया का है। यहां पर स्टॉक गिरा, यहां तक गिरा, फिर बढ़ा, फिर स्टॉक थोड़ा सा गिरा और यहां तक बढ़ा, फिर स्टॉक थोड़ा सा गिरा, राइट। सो ये पैटर्न जनरली ऐसा बन रहा है, ये देखिए, राइट। और यहां पर अगर वॉल्यूम देखेंगे तो यहां पर भी एकदम वॉल्यूम, ये देखिए, ये एकदम कम है, राइट। तो जब यहां से गिरना शुरू हुआ, यहां पर लोगों ने बाय किया, यहां पर ट्रैप हुए, यहां पर लोगों ने सेल किया, जो यहां पर बाय किए थे, जैसे ही उनकी बाय प्राइस से कम होने लगा, ये सपोज ये बाय प्राइस है, ये पूरा यहां से कम होने लगा, वो यहां पर और यहां पर सेल करने करके निकलने की कोशिश कर रहे हैं।
जैसे ही यहां पर उन्होंने जितने लोग थे वहां पर सेल कर दिया तो थोड़ा सा प्राइस एक्सटेंड हुआ, बट यहां पर सप्लाई आना एकदम कम हो गया, और जैसे ही सप्लाई आना कम हो गया डिमांड बढ़ी और फिर स्टॉक ने अच्छे वॉल्यूम के साथ फिर से जंप किया, राइट। सो ये था पहला। सेकंड स्टॉक है ये एडीएफ फूड्स का। ये कंसोलिडेशन हुआ अच्छा खासा 2022 अक्टूबर 2022 से मई 2023 तक लगभग कंसोलिडेट हुआ, मई 2024 तक, सॉरी मई 2024 तक कंसोलिडेट हुआ। उसके बाद यहां पर प्राइस एक्सटेंड हुआ, काइंड ऑफ स्टेज 1, राइट। उसके बाद यहां पर स्टॉक डिक्लाइन हुआ, थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, यहां तक गया, फिर ये देखिए यहां तक गया, और फिर यहां पर स्टॉक ने एक जंप मारा। सो जब यहां पर लोगों ने स्टेज 1 में यहां पर बाय किया होगा या यहां पर बाय किया होगा और यहां पर वो निकलने की कोशिश की है, यहां पर सेल क्वांटिटी है, यहां पर भी सेल क्वांटिटी है। जब यहां पर आया तो देखिए स्टॉक फिर से यहां पर बहुत कम हो गया। इन जनरल ये वॉल्यूम है और यहां के वॉल्यूम्स देखिए, मैं एक बार डिलीट कर देता हूं। सो ये वॉल्यूम देखिए कितने कम है ये वॉल्यूम्स, राइट। और यहां पर फिर जब वो वॉल्यूम का सप्लाई आना कम हो गया तो यहां पर फिर से स्टॉक ने एक अच्छा जंप किया, राइट। और ये थर्ड हमारा जो है वो वोल्टास का है। यहां पर एक लंबा एक्सटेंशन हुआ प्राइस का, यहां पर डबल तो नहीं हुआ या जनरली आप यहां से मानेंगे। सो यहां तक एक प्राइस एक्सटेंड है, यहां पर एक कंसोलिडेट हुआ, एक छोटा कंसोलिडेट यहां हुआ, यहां थोड़ा डीप कंसोलिडेट हुआ, और उसके बाद फिर से स्टॉक प्राइस मूव अप होने लग गया। और यहां पर देखिए वॉल्यूम बहुत कम आने शुरू हुए यहां पर, राइट। सो वीसीपी पैटर्न इन शॉर्ट कैसा है कि स्टेज 1 में आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं जो रिसेंटली अप्रिशिएट हुआ है और अभी यहां पर थोड़ा ऐसा गिरा जो है वो कंसोलिडेट हो रहा है, गिर रहा है स्टॉक, राइट। फिर आपको यह देखना है कि मान लीजिए स्टॉक यहां पर बॉटम अप हुआ था, सो अभी कितने बार वो ऐसा केसेस आया जब नीचे तो गया है बट इस लाइन को उसने ब्रेक नहीं किया है वो। और जनरली जो वीसीपी पैटर्न होता है वो 3 स्टेज में बनता है, ऐसा 3 स्टेज में, पहला एकदम बॉटम, फिर सेकंड हाई, फिर थर्ड हाई, और उसके बाद चांसेस है कि अगर वॉल्यूम उसने सपोर्ट किया कि वॉल्यूम का सप्लाई कम हो गया, सो वो ब्रेकआउट करेगा, राइट। सो ये है वीसीपी पैटर्न मार्क मिनर्विनी का। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके अगर कुछ कमेंट्स है सो मुझे कमेंट करके पूछना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे कुछ नए स्ट्रेटेजीज लेके, तब तक के लिए गुड बाय।